श्री कल्कि। जय सिया राम, जय हनुमान। अभी का जो प्रोसेस चल रहा है, एक सेपरेशन प्रोसेस चल रहा है एवं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। इनर वॉइस इंसान को अब सुनाई पड़ने लगी है। ये जो समय है, ये जानने का है कि वास्तव में आप एक सेलेक्टेड सोल हो या नहीं हो। लेकिन जाने, पहचाने, समझें तो कैसे समझें कि मुझे चुन लिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, भगवान कल्कि के द्वारा, कल्कि सेना के एक स्ट्रॉन्ग मेंबर के रूप में। आज के मेरे वीडियो में मैं इन्हीं बातों पर आज करने जा रही हूँ चर्चा आप लोगों के साथ। आज पाकिस्तान में फिर से एक बार हो गया बम धमाका। वो पाकिस्तान जो खालिस्तानियों को पनाह दे रहा है अपने यहाँ, जो आतंकवादियों का ठिकाना है, आज उसी पाकिस्तान में उसके ही अपने किए का नतीजा उसे आज भुगतना पड़ रहा है। क्वेटा में सुबह ही सुबह मच गई चीख पुकार। शनिवार का दिन और मंगल की तारीख यानी 9 नवंबर 2024, लेकिन दिन शनिवार का, और मच गई चीख पुकार सुबह ही सुबह। जाना था डेस्टिनेशन में, लेकिन डेस्टिनेशन पहुंचते पहुंचते बीच रास्ते में ही जर्नी रह गई अधूरी और सेकंड के अंदर सब कुछ हो गया ख़त्म। ह्यूमन बॉम्बर, ये जो आज के समय में इंसान बन रहा है, आने वाले समय में ये और अधिक बढ़ने वाला है। दुनिया आज, पूरी दुनिया आज आग के गोले पर बैठी हुई है। एक तरफ युद्ध, उसके कारण होने वाला नुकसान, दूसरी तरफ बढ़ने वाला प्रदूषण, जिसके कारण इंसान की सांस अटक रही है और सांसों की बीमारी ने इंसान को घेर लिया है। तीसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं, और इन सब के बीच भगवान कल्कि का अपना मिशन, अपनी कल्कि सेना के द्वारा, अपनी टीम के द्वारा। और इसी बीच इस दुनिया से अब समुद्र मंथन में जिस प्रकार अमृत को और विष को अलग किया गया था, अब कौरव रूपी दानवों को अलग किया जाएगा और पांडव रूपी दिव्य आत्माओं को अलग किया जाएगा। और पांडव रूपी दिव्य जो आत्माएं होंगी, उन्हीं के द्वारा सनातन की स्थापना की जाएगी। और सनातन की स्थापना के लिए ही भगवान कल्कि मानवता का संदेश लेकर जब धरा पर आए हैं, तो इसी दुनिया से वो सेलेक्टेड सोल्स के साथ अपना कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सेलेक्टेड सोल कौन है, ये कैसे पता करें, कैसे हम तक ये मैसेज पहुँचे, या हम जान लें कि हम सेलेक्टेड सोल हैं या नहीं हैं। क्योंकि पूजा पाठ आज के समय में हर कोई कर रहा है, हर कोई अपने आप को सनातनी बता रहा है, हर कोई मंत्र का जाप कर रहा है, हर कोई स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, हर कोई सनातनी होने का दावा कर रहा है। लेकिन वास्तव में भगवान कल्कि क्या सभी लोगों को चुन लिए हैं अपने कार्यों के लिए? नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुना जाता है दैवीय कार्य करने के लिए। और जिन लोगों को चुन लिया जाता है, उनके अंदर फर्स्ट पॉइंट याद रखिए, उनके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि उनकी इनर वॉइस जो है बहुत एक्टिव हो जाती है। इनर वॉइस का एक्टिव होने का मतलब उन्हें अच्छे और बुरे की तुरंत पहचान हो जाती है, एवं उनके अंदर से उन्हें एक मैसेज मिल जाता है कि किस राह उन्हें चलना है, अपना कदम उन्हें किस राह आगे बढ़ाना है। तो जिस राह पर उन्हें चलना है, उस राह पर उनके साथ क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ये उन्हें उनकी अंतरात्मा पहले ही जर्नी स्टार्ट होने के पहले किसी न किसी माध्यम से बतला देती है। यानी प्राकृतिक संकेत जो हैं उस इंसान को पहले ही मिल जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके अंदर प्राण ऊर्जा, शक्ति ऊर्जा बहुत अधिक होती है। यानी ये जो प्राण ऊर्जा हो, शक्ति ऊर्जा जो है, ये
एक्चुअल में जो ऋषि मुनि होते हैं वो हमसे ज़्यादा उनमें होती है कारण वो एक तो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से टोटली अलग होते हैं, साधना में लिप्त रहते हैं, बहुत सारे योग क्रियाओं को करते हैं, तो उन्हें टेक्निक पता होता है कि अपनी प्राण वायु को किस प्रकार एक्टिव मोड में रखना है। लेकिन ये जो सेलेक्टेड सोल्स हैं उनमें भी जो ये प्राण ऊर्जा होती है, शक्ति ऊर्जा जो होती है बहुत कमाल की होती है, बहुत टॉप लेवल पर होती है, जिसके कारण उन्हें आने वाली विपत्ति का सामना करने के लिए सबसे पहले उनके अंदर ताकत आ जाती है और वो केवल और केवल दूसरों की भलाई का ही सोचते हैं, भले ही उनके अपने साथ उनके जीवन में कितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आए। दूसरों का बुरा करने के लिए उनके दिमाग में वो बात आती ही नहीं है। वो सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान पर कि अगर मेरे साथ कुछ गलत भी हुआ तो भगवान है वो देख लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर लिमिटेड पावर है, लेकिन भगवान के पास लिमिटेड पावर नहीं होती है। हम जो हैं चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन चीज़ों को देखने का नज़रिया भगवान का कुछ अलग होता है। तो 2 पॉइंट मैंने बताया, एक प्राणवायु बहुत कमाल की होती है, दूसरी इनर वॉइस उन्हें पहले ही आगाह कर देते हैं कि वास्तव में क्या होने वाला है और क्या नहीं, जिनके कारण उनको समझ में आ जाती है कि वास्तव में कि किस तरह से हमें स्टेप लेना है। और तीसरी बात, उनका कनेक्शन जुड़ जाता है। कनेक्शन जुड़ जाने का अर्थ ये है कि डिवाइन से जब कनेक्शन जुड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में उनकी आँखें खुलने लगती हैं, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी वॉइस के, बिना किसी चीख चिल्लाहट के। ऐसा लगेगा कोई पावरफुल एनर्जी, कोई ताकत उनको अपने आप उठने पर मजबूर कर दे रही है। यानी आपने बिल्कुल सोचा भी नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में आपने सोने के पहले ये चीज़ डाली भी नहीं कि मुझे सुबह उठना है, लेकिन अपने आप गहरी नींद में हैं तो भी ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाती है। यानी आप एक सेलेक्टेड सोल हैं जिन्हें कुछ स्पेशल पर्पस के लिए चुन लिया गया है। लेकिन वो पर्पस क्या है, आपके कार्य क्या होंगे, वो अपने आप नेचर के द्वारा आप तक वो बातें पहुंचा दी जाएंगी और आप उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। यानी आपको कुछ सोचना नहीं है। ऐसे इंसान ज़्यादा सोच विचार करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो 3 बातें मुख्य रूप से मैंने बताई, उन 3 बातों को ध्यान में रखिए। अपने आपको भी लगेगा कि आप एक कल्कि सेना के एक्टिव मेंबर हैं। भगवान कल्कि के द्वारा सनातन के कार्य करने के लिए आपको चुन लिया गया है, आपको सेपरेट कर दिया गया है इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। भले ही आप सबके बीच में रहेंगे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी उस डिवाइन एनर्जी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड चूँकि हो चुकी है, तो आपके लाइफ का पर्पस भी आपको समझ में आएगा। टोटली अब डिफरेंट हो गया है, जो पहले था उससे अब कहीं अलग हो गया है, और ये बदलाव आप खुद पर्सनल लेवल पर फील करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है, देन समझ लीजिए कि यू आर अ सेलेक्टेड सोल बाय कल्कि अवतार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।